अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप बुंदेली भाषा में चुटकुले, जोक्स आदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करें bundelijokes.com। तो यहाँ पर प्रश्न चौथा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी कहलाता है समांतर श्रेणी। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 पद तो दिए गए हैं इस श्रेणी के, यहाँ पर ये डैश 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 करके है। 4 पद तो दिए गए हैं, 3 पद और यानी कि 5वां, 6वां और 7वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 पद दिए गए हैं, 5वां, 6वां और 7वां यहाँ पर भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एपी ये ज्ञात करने के लिए हम पहले इनके अंतर निकालेंगे, सारवंतर। यदि सभी में अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। फिर यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके पद हमें निकालने की आवश्यकता है नहीं और ना ही निकलेंगे। यदि एपी नहीं है तो नहीं निकलेंगे और यदि एपी है, यदि इनके सारवंतर एक समान है सभी के अंतर, तो ये समांतर श्रेणी होगी। फिर इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्न पहले को ही। तो यहाँ पर पहला देखेंगे तो इनमें अंतर निकालेंगे पहले सभी में। तो यहाँ पर ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी यहाँ A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटाएंगे 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 2। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान है 8, 8 में से घटाएंगे A2 का मान 4, तो देखेंगे यहाँ पर 8 में से 4 घटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनके अंतर, सभी के अंतर समान नहीं है। कहाँ है? इसका 2 है, इन दोनों का अंतर दूसरे और पहले पद का, तीसरे और दूसरे पद का 4 है। तो ये पहला है, ये एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। तो ये पहला तो हमने सॉल्व कर दिया, नोट कर लीजिए इसे। अब एपी नहीं है तो इसके 3 पद निकालने ही नहीं हैं। अब हम ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा यहीं पर सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर पहले A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये मान निकाल लेते हैं अंतर। दूसरे पद में से पहला पद यानी A2 माइनस A1, तो कितना 5/2 में से कितना घटाएंगे हम? इस 2 को घटाएंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान है 3। ये इस प्रकार है, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इस मान में से इस मान को घटा दिया। अब A3 माइनस A2 इस मान में से इस मान को घटा देंगे, तो 3 में से 5/2 को घटा देंगे। अब यहाँ पर A4 यानी 7/2 में से घटा देंगे A3 यानी 3 को। तीनों के अंतर यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 और 1 का कितना आएगा? 2 ही आएगा एलसीएम। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। बीच में ये माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 1 और बटे में बचेगा 2। तो 1/2 आ गया इन दोनों का अंतर। A2 माइनस A1 आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाए बीच में। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 घट जाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में बचेंगे 2। तो यहाँ पर A3 माइनस A2, ये A3 माइनस A2, ये अंतर भी 1/2 आ गया। अब यहाँ पर तीसरा और देख लेते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, बीच में माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 6। तो यहाँ पर देखेंगे 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 और बटे में बचेगा 2। तो सभी में अंतर 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा है,
जो श्रेणी दी गई है ये AP है, अतः AP है श्रेणी। तो ये हमारा पता लग गया कि AP है। अब इसका सारवंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर कहा गया है सारवंतर और 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर कहलाता है D। तो जो सभी में अंतर है यही है सारवंतर। तो D है 1/2। ये लिख देते हैं यहाँ पर सारवंतर। तो ये एक आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पर 3 और पद ज्ञात करना है। 1 2 3 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी गई है। 5वां 6वां और 7वां पद ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेज प्रश्न पहले का है, ध्यान देना, आप नोट कर लेना इसे। तो यहाँ पर हम इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 4 पदों तक तो दी हुई है ये श्रेणी, देख लीजिए आप। ये 5वां पद 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5वां पद 6वां पद 7वां पद। तो यहाँ पर 5वां पद तो आपको पता ही है कि श्रेणी के किस प्रकार होते हैं। 5वां पद तो ये हो जाएगा A+4D, ये सूत्र हो जाएगा। 6वां पद हो जाएगा A+5D। 7वां पद ये हो जाएगा A+6D। D एक कम करके होता है इससे। यदि यहाँ पर कहा जाए 100वां पद तो 100वां पद हो जाएगा A+99D। यदि यहाँ पर कहा जाए 500वां पद तो हो जाएगा A+500 में एक कम 499D। तो इसी प्रकार ये पद का सूत्र आपसे बन जाएगा। 5वां पद A+4D, ये D एक कम है इससे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 5वां पद 6वां पद और 7वां पद के ये सूत्र लिख लिए। अब यहाँ पर निकालेंगे इनके मान A+4D, A+5D और A+6D के। तो यहाँ पर A का मान कितना है? A का मान होता है श्रेणी का पहला पद। जो श्रेणी का पहला पद होता है ये होता है A। तो A है यहाँ पर कितना? 2। ये कहलाता है प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद होता है A और D सारवंतर 1/2 है ही। यहाँ पर मान क्या रखना है? A का मान रखना है और D का मान रखना है। तो यहाँ पर मान रखते जाते हैं हम। तो A का मान है 2, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 1/2। यहाँ पर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे तो 2 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 2 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 4। ये आ गया हमारा 5वां पद A+4D 4। तो ये हमारा 5वां पद आ गया। 6वां पद यहाँ पर निकालेंगे हम। तो यहाँ पर A का मान है 2, प्लस का चिन्ह लगाए बीच में, 5 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 1/2। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 2 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और बटे में 2 ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर किस प्रकार है? 2 + 5/2। यहाँ पर दिखा देता हूँ 2 + 5/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 और 1 का 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 4, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। यहाँ पर जोड़ देंगे 4 और 5 को तो 9 और बटे में 2। तो ये आ गया हमारा 6वां पद। 6वां पद ये है यहाँ पर 6वां पद। 7वां पद निकालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर A का मान कितना है? दिखा देता हूँ मैं आपको। A का मान है 2, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 ज्यों का त्यों इंटू D का मान है 1/2। 1/2 ये सारवंतर हमने निकाला था। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा।
3 गुणा 1 है यहाँ पर, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 5, तो ये आ गया यहाँ पर 7वां पद। ध्यान देना आप, 5वां पद आया है 4, 6वां पद आया है कितना, यहाँ पर नीचे दिया गया है 9/2, 7वां पद दिया है 5। तो ये श्रेणी के 3 और पद निकल आए, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, और सार्वंतर निकाल आया D 1/2। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी तो ये प्रश्न चौथे का पहला और दूसरा है। प्रश्न 4 में 10 इस प्रकार की श्रेणी दी गई हैं, तो हर भाग में हम 2 प्रश्न सॉल्व करेंगे और आपको क्रम से ये चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे रखना, क्योंकि हमारा चैनल ये क्लास 10th मैथ स्पेशलिस्ट चैनल है। केवल यहाँ पर क्लास 10th मैथ अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। ये दूसरा है पूरा। प्रश्न पहला भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये है यहाँ पर प्रश्न पहले का आंसर। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।